मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया कि आज मैं अपनी जीवन की गवाही को आप सबके साथ बांट सकूँ। अपनी गवाही को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने मेरे वर्शिप सॉन्ग रू आ को सुना, आपने उसे लाइक किया, शेयर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मुझे आशा है प्रभु यीशु मसीह में कि आप इस वर्शिप सॉन्ग के द्वारा आशीषित हुए और आपने परमेश्वर के नाम को इस सॉन्ग के द्वारा महिमा दी। प्रभु आपको आशीष दे। आज अपनी जीवन की गवाही को भी मैं आपके संग बांटना चाहती हूँ और मेरी गवाही इस तरह से है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन थी इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा चर्च में जाती थी, परमेश्वर के वचन को सुनती थी और इसके बाद मेरी सारी स्कूलिंग और मेरा सारा कॉलेज टाइम पूरा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में ही गुजरा और उस टाइम पर भी मैं हमेशा चर्च में जाती थी और खुदा के वचन को सुनती थी। पर जैसे जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती चली गई तो मैंने ये देखा कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं और मैं बहुत ही पापी इंसान, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए, एक मसीही का जीवन किस तरह से होना चाहिए, वो कोई भी बात मेरे जीवन में नहीं थी। और जब मैंने इस बात का एहसास किया तो मैंने जो वचन एक बार मैंने खुदा के दास से चर्च में सुना था कि परमेश्वर पवित्र खुदावन है और कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कोई भी पापी इंसान उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब जैसे ही मुझे ये वचन याद आया, परमेश्वर की बात याद आई, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत ज्यादा चिंता में आ गई कि मेरा क्या होगा, कि खुदा मुझे कभी भी अपने घर में स्वीकार नहीं करेगा और जब मैं उसके पास जाऊंगी तो मैं अपने पापों का हिसाब कैसे दूंगी, मैं उसको क्या कहूंगी कि मैं कैसी इंसान हूँ। तो इन बातों ने मेरे मन को बहुत ही ज्यादा चिंतित कर दिया, बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया और मेरे पापों का बोझ लगातार इतना बढ़ गया कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि एक भारी बोझ मेरे सिर के ऊपर है और मुझे ऐसे महसूस होता था कि अब इसे और उठा के मैं चल नहीं सकती। और इसके साथ ही मैंने ये भी देखा कि मेरी लाइफ में वो स्टेज भी आया जब मैं करना नहीं चाहती थी, किसी बात को नहीं करना चाहती थी, पर मुझे क्या वस्तु थी जो पाप में लगातार धकेले जा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई खींच रहा है, मैं पाप की तरफ खींची चली जा रही हूँ जबकि मैं उसको करना नहीं चाहती थी। पर भीतर ही भीतर मैं इन बातों से बहुत परेशान थी और मेरा मन मेरे पापों को हमेशा गिनता रहता था। मैं हमेशा मन में सोचती रहती थी कि मैंने ये भी गलती की है, मैंने ये पाप किया है। और जैसे जैसे मैं अपने पापों को गिनती थी मेरे मन में मेरे पापों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था और वो बोझ मेरे से उठ रहा था। तो पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो करुणा निधान परमेश्वर है, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र के द्वारा हम सबको बचा लिया। और ऐसे ही एक दिन मुझे अब भी याद है कि मैं इन्हीं बातों को मैं लगातार सोचती रहती थी। उस दिन भी जब मैं अपनी दोस्त के घर में उसको मिलने गई तो रास्ते में जाते हुए मैं यही बात बार बार सोच रही थी और मैं इन बातों को हमेशा सोचती रहती थी। और उस दिन भी ऐसे सोचते हुए जा रही थी कि मैं बहुत पापी इंसान हूँ, परमेश्वर कभी भी मुझे अपने घर में स्वीकार नहीं करेगा और मैं क्या जवाब दूंगी और मैं कैसे उसके घर में प्रवेश करूंगी, परमेश्वर मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। यही बात सोचते हुए उस दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और जैसे ही मैं उनके घर में एंटर की तो मेरी फ्रेंड के फादर साहब ने घर के दरवाजे को खोला और वो मुझे मिले। और जैसे ही वो मुझे मिले उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आप यहाँ पर आए नहीं हो, आप यहाँ पर भेजे गए हो। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर आई नहीं हूँ, मैं वहाँ भेजी गई हूँ, तो इस बात ने मेरे को एकदम हैरान कर दिया। मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि ये क्या बात कर रहे हैं कि
मैं आई नहीं हूँ, मैं भेजी गई हूँ। तो मैं थोड़ा सा शॉक में चली गई, और जब मैं उनके पास बैठी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे परमेश्वर के दास हैं, और खुदा ने कैसे उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया। तो एकदम से मेरे मन में ये बात आई कि मैं उनको कहूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और जैसे ही मैंने उनको कहा, अंकल आप मेरे लिए प्रार्थना करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने जब मेरे लिए प्रार्थना की तो उन्होंने ऐसे परमेश्वर के वचन को मेरे हाथ में दिया, और वो मुझे बोले कि ये परमेश्वर का वचन है, और इसमें परमेश्वर के वचन की आग है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। और जैसे ही मैंने इन शब्दों को सुना कि ये परमेश्वर का वचन है, इसमें परमेश्वर की आग है, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ खड़ी हो गई। और वो बिल्कुल वो सिचुएशन थी जिससे मैं आत्मा में लगातार भाग रही थी, और जहां से मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी खुदा के पास नहीं जा सकती, और मैं कैसे अपने पापों का हिसाब दूंगी। मुझे एकदम महसूस हुआ कि जैसे मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ गई, और मैं आत्मा में, मेरी आंखें बंद थी प्रार्थना में, और मैं फूट फूट कर रोने लगी। और रोते रोते मैंने एक शब्द प्रभु से कहा आत्मा में कि प्रभु मैं पापी हूँ। और जैसे ही मैंने ये बात कही कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने खड़े देखा। वो एकदम सफेद लिबास में थे और चोले में, और वो चोला ऐसे उज्जवल था, उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि जैसे बिजली चमकती है। और उनका फेस मैं देख नहीं सकी, उनका फेस बिल्कुल सूरज के समान था, उसमें से किरणें फूट रही थी, और उन किरणों से प्रभु की हजूरी से वो पूरा कमरा रोशनी के साथ भर गया। और वो रोशनी इतनी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मैं देख सकती थी। मेरी आंखों को वो रोशनी चुभ नहीं रही थी, मैं उसको देख सकती थी। और उस कमरे में पूरी शांति आ गई, ऐसी शांति जो मैंने आज तक जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। उस कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था, अजीम शांति। और जैसे ही मैंने प्रभु की हजूरी को महसूस किया, प्रभु को देखा, तो मैं उनके सामने गिर पड़ी। और जैसे ही मैं गिरी, मैंने परमेश्वर के 2 स्वर्गदूतों को देखा, और वो मेरे दाएं और बाएं और झुककर मुझे देख रहे थे जैसे मैं गिरी हुई थी, और मेरा सिर उनकी गोद में था। और मैंने देखा कि उन्होंने भी सफेद लिबास पहना हुआ है, सफेद चोला पहना हुआ है, और उनके बड़े बड़े पंख हैं, और वो मुझे इस तरह से देख रहे थे, और मेरा सिर उनकी गोद में था। और मैं जोर जोर से रो रही थी, मैं ऐसे रो रही थी जैसे वो मेरी जिंदगी का आखिरी रोना हो। मैं जिंदगी में कभी इतनी ऊंचे आवाज के साथ, इतने दर्द के साथ नहीं रोई जैसे मैं उस दिन रोई। मैं फूट फूट के रो रही थी, और मैं प्रभु से फिर से यही बात कही कि प्रभु मैं पापी हूँ। और मैंने देखा कि प्रभु ने मेरे नजदीक आने के लिए अपने कदम को मेरी ओर बढ़ाया, और मैं चिल्ला उठी कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे नजदीक मत आइए। और जैसे ही मैंने ये बोला कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे नजदीक मत आइए, तो मैंने देखा कि प्रभु ने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ ऐसे बढ़ाया। और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, मैंने किसी वस्तु को, किसी चमकती सी वस्तु को अपने जीवन से, अपने शरीर से निकलते हुए देखा। वो ऐसे चिल्लाते हुए मेरे शरीर में से निकली, और वो बड़ी तकलीफ के साथ मेरे शरीर से अलग हुई। वो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो मेरे शरीर के साथ ऐसे चिपकी हुई थी, जैसे हम चिंगम किसी कपड़े के साथ चिपक जाए और हम उसको छुड़ाना चाहें तो वो हमें दिक्कत आती है, वो छूटती नहीं, वो बुरी तरीके से चिपकी होती है। तो मैंने साफ महसूस किया कि वो वस्तु, वो
क्या था मुझे आज भी नहीं पता, पर वो जो भी था, वो जो भी वस्तु थी वो मेरे अंदर से चिल्लाती हुई बाहर निकली। और जैसे ही वो मेरे शरीर से अलग हुई, मैंने प्रभु की आवाज को सुना। प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो आवाज जो मैंने प्रभु की सुनी, तेरे पाप क्षमा हुए, वो इतनी मीठी आवाज थी, वो इतनी प्यारी आवाज थी कि आज तक कभी ऐसी मीठी आवाज मैंने कभी किसी की नहीं सुनी जो प्रभु के ये शब्द थे, तेरे पाप क्षमा हुए। और उस कमरे में जबकि सब जन थे, प्रार्थना कर रहे थे और मैं भी थी, लेकिन मैंने किसी और को उस प्रार्थना के दरमियान महसूस नहीं किया। मुझे सिर्फ प्रभु की हजूरी महसूस हो रही थी। परमेश्वर के वो दो दूत मैं देख रही थी और प्रभु थे मेरे सामने और मैं थी। इसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे कमरे में रोशनी और अनंत शांति थी। लेकिन जैसे ही ये पूरा दर्शन खत्म हुआ तो मुझे सबकी आवाजें सुनाई देने लगी जो प्रार्थना कर रहे थे। और वो मैंने देखा कि वो मुझे जोर जोर से शेक कर रहे थे और वो मुझे बोल रहे थे कि अपनी आंखें खोलिए, प्रार्थना खत्म हो गई, अपनी आंखें खोलिए। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने ये देखा कि वो मुझे उठाकर, जमीन से उठाकर मुझे सोफे पे बिठा चुके थे। पर मुझे कुछ भी नहीं पता था कि उन्होंने कब मुझे जमीन से उठाया और कब मुझे बिठाया। मैं तो उस दर्शन के दरमियान उसी स्थान पे लेटी हुई थी। मैं प्रभु के सामने थी और मैं जोर जोर से रो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखों को खोला तो एकदम मेरा जीवन बिल्कुल तरोताजा और ऐसी शांति और आनंद मैंने महसूस किया जिसका मैं बयान कभी शब्दों के द्वारा नहीं कर सकती। और आज भी, जबकि इस बात को काफी समय हो गया, लेकिन आज भी वो याद, वो दर्शन आज भी मेरे मन में, मेरे जहन में ऐसे ही फ्रेश है। और मैं एकदम अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरा बोझ बिल्कुल जीरो हो गया, मेरे शरीर का वेट बिल्कुल जीरो हो गया। और मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर मुझे तोला जाए तो एक फूल का जो वजन है, वेट है, वो मेरी बॉडी वेट से बिल्कुल ज्यादा निकलेगा और मेरा वजन उससे भी कम होगा। आत्मा में मैं इतना हल्का और फ्रेश महसूस कर रही थी और मेरे मन में अजीम शांति थी, अजीम सुकून था और सारा बोझ मेरा उतर गया और मेरा रोना खुशी में बदल गया और मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक और अलग सी रौनक आ गई जो कि सब जन उस समय जो मेरे संग थे वो मुझे देख रहे थे और बता रहे थे कि और मेरे चेहरे को नोटिस कर रहे थे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी दया की। परमेश्वर ने मेरे पापों को, जो कि बहुत ज्यादा थे, जो कि कोई भी उसे माफ नहीं कर सकता और ना ही हम किसी काम के द्वारा अपने पापों को क्षमा करवा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही लहू है, प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है जिसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जब प्रभु ने मुझे ये नजात दी, मुझे ये जीवन दिया और मुझे पापों के जाल से छुड़ाया और मुझे नई सृष्टि में शामिल किया। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, उस दर्शन के दरमियान जब दर्शन ये पूरा हुआ तो प्रभु ने एक बात मुझ पे प्रकट की और वो बात ये थी कि अंत बहुत नजदीक है। और वो मुझे आत्मा में ऐसे महसूस हुआ जैसे अंत घर के दरवाजे पर ही खड़ा हो। तो मैं एकदम से आत्मा में उस समय भयभीत हुई कि अंत इतनी नजदीक है, इतना थोड़ा टाइम रह गया अंत के लिए। तो इस गवाही के द्वारा मैं आपको 3 मैसेजेस देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि अंत बहुत नजदीक है। अपने आप को तैयार करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपनी मनमानी ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
हमारे बॉर्न क्रिश्चियन होने से या चर्च जाने से और कुछ नहीं होता। अगर हम सोचे कि ये हमारे लिए काफी है तो ये काफी नहीं है। हम तभी बच सकते हैं अगर हमारा जीवन परमेश्वर के भय में है और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और हम पाप की रीति से नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र नाम के अनुसार चलते हैं। तो तभी हम बच सकते हैं और तभी हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहर सकते हैं। मैं इस समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मेरी गवाही को सुना। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।